टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस से ही रिलेटेड है, नाम में भले ही रिफ्लेक्शन लिखा है बट ये है रिफ्रैक्शन। कैसे है देखो, तो ये सपोज हमने सरफेस लिया, इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मीडियम 2, यानी इधर डेंसर मीडियम है, इधर रेयर मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर। और ये हमने सपोज यहाँ नॉर्मल बनाया, ये इंसिडेंट लाइट थी हमारी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। क्योंकि सेकेंड मीडियम रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट, तो ये तो लाइट का एक्चुअल पाथ था, बट क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। और अगर स्नेल्स लॉ से देखें, स्नेल्स लॉ क्या है, चाहे कितनी भी आफत आ जाए हम तो धीरे धीरे ही चलेंगे। स्नेल जानते हो, SNAIL वाला स्नेल, वो नहीं है ये, ठीक है, वो स्नेल्स लॉ अलग है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए हम तो 1 घंटे में आधा मीटर चलेंगे, धीरे 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 रेलता रहता है, वो स्नेल्स लॉ नहीं है, ये किसी आदमी का नाम है स्नेल्स लॉ। हाँ देखो, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब इधर ग्लास है, इधर एयर है, तो ग्लास और एयर के लिए इसकी फिक्स वैल्यू होगी, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर होगा, इसका मतलब है कि आई प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक है। यानी अगर आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ जाएगा। देखो, अगर आई बढ़ा दिया, मान लो इतना कर दिया आई, तो आर भी बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा। अब आई को इतना बढ़ाते चले गए कि आर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो 90 से भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे अगर आया तो आर हो जाएगा 90, ये 90, बट आई को बढ़ाने से आर बढ़ता है, आई को बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, आर इतना बढ़ गया कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रहती वो फर्स्ट मीडियम में ही वापस चली गई, जबकि बाय डेफिनेशन अगर जिस मीडियम से लाइट आए उसी में वापस चली जाए देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, बट हो रहा है यहाँ रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात, यह है रिफ्रैक्शन ही बट रिफ्लेक्शन जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस फिनोमिनन का नाम है टोटल इंटरनल। हाँ टोटल क्यों, यस हाँ, नहीं वो ऐसा लग रहा है डायग्राम में, अगर हम आई बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इसके यहाँ पे 90 होने से पहले ही ये हो जाता है। हाँ वो तो तब होगा जब ये 90 हो जाएगा, और 90 जब हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे चला जाएगा सीधा, क्यों, क्योंकि सरफेस के साथ इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, तो ना रिफ्रैक्शन होगा ना रिफ्लेक्शन होगा, तो वो केस वैलिड ही नहीं है यहाँ पे। रिफ्रैक्टेड है, नहीं नहीं सुनो, आई की वैल्यू 90 या उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, आई 90 का मतलब है कि इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही है सरफेस के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल आ रही है, तो सरफेस के साथ इंटरेक्शन हुआ ही नहीं ना, लाइट रे ऐसे सीधे चली गई, ना रिफ्लेक्शन हुआ ना रिफ्रैक्शन हुआ, सरफेस के साथ लाइट रे का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो वो केस वैलिड ही नहीं है। तो 90 या उससे ज़्यादा आई तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट आई को बढ़ाते बढ़ाते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आर 90 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है लाइट रे का, तो या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, कुछ तो होगा, तो हो तो रहा है रिफ्रैक्शन, बट वो दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन के जैसा, क्योंकि जिस मीडियम में इंसिडेंट लाइट रे थी उसी मीडियम में ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा गया। अब टोटल इंटरनल क्यों लिखा गया है, टोटल इसलिए लिखा गया है कि जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है दोनों में ही 100% एफिशिएंट नहीं होता, या कहो कि 100% रिफ्लेक्शन भी नहीं होता, 100% रिफ्रैक्शन भी नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने ये स्पेक्ट्स सभी लगा रखे हैं, इसमें होना तो चाहिए परफेक्टली रिफ्रैक्शन, बट रिफ्लेक्शन भी हो रहा है,
मेरे चश्मे में भी तुम्हें दिख रहा होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा, जबकि नहीं दिखना चाहिए। तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ऐसे ही जब रिफ्लेक्शन होता है, मिरर पर लाइट गिरती है, तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट मिरर के पार भी जाता है, वो हमें पता नहीं चलता, हम सेंस नहीं कर पाते, बट वो जाता है। ठीक है। तो लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी उसमें 100% एफिशिएंसी होगी जो इंसिडेंट लाइट रे में थी। यानी एफिशिएंसी नहीं, वर्ड बोलना चाहिए एनर्जी। जो यहाँ पर एनर्जी थी इंसिडेंट लाइट में, वही सेम एनर्जी इधर भी मिलती है, इसीलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल बातें भी होंगी। नियॉन लाइट पूछ रहा है कोई, जानवी पूछ रही है नियॉन लाइट। नियॉन लाइट, जो नियॉन गैस को एक्साइट किया जाता है उससे लाइट निकलती है। ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने कि जब हम एटम्स को एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो नियॉन गैस भी उन्हीं में से है जो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है और फिर वो एनर्जी रिलीज करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ से लाइट हमें मिलती है। वो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बातें क्या है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्टेड लाइट रे 90 डिग्री पर जाती है, या कहो कि आर 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल मतलब, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू, इसको बोलते हैं क्रिटिकल। तो अगर आईसी से कम होगा तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा जैसे होता है, बट अगर आईसी हो गया तो 90 हो जाएगा आर के वैल्यू। अगर आईसी से ज़्यादा आई हो गया, ठीक है, यानी इफ आई इज ग्रेटर देन आईसी, then R will be greater than 90 and total internal reflection will take place. तो अगर IC से भी बड़ा I होता, मान लो कि ये जो कि IC से बड़ा है, तो R की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? हमेशा याद रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए? N1 मस्ट बी ग्रेटर देन N2, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, डेंसर से रेयर में जाने पर ही R I से बड़ा होगा। अगर R I से बड़ा होगा तभी तो इसके 90 होने से पहले ही 90 हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्यों I 90 नहीं होगा, क्योंकि इसके 90 होने से पहले ही 90 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कौन से एंगल को? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम at which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree is called critical angle. If the angle of incidence is greater than the critical value, then angle of refraction is greater than 90 and then total internal reflection takes place. ठीक है, तो इसका एक रिलेशन, मतलब अगर हमें पता करना हो, हमने दो गिवन पेयर ऑफ मीडिया लिया, मान लो कि ग्लास और एयर लिया, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो एक तो एक्सपेरिमेंटल तरीका है, एंगल बढ़ाते जाओ, जहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई दे तो फिर वापस आओ, वापस आने पे ना इधर लाइट दिखेगी ना इधर दिखेगी, सरफेस के पैरेलल दिखेगी, तो वही हो जाएगा आईसी। ठीक है, मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एट क्रिटिकल कंडीशन, जब क्रिटिकल कंडीशन होगी तो आई होगा आईसी और आर होगा 90, तो फिर स्नेल्स लॉ यूज करें, अगर साइन आई सी बाय साइन 90 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है तो हम इसको एन भी लिख सकते हैं। इफ फर्स्ट मीडियम नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोला यहाँ पे। फर्स्ट मीडियम तो कोई मटेरियल ही होगा, सेकेंड मीडियम वैक्यूम हो सकता है, बिकॉज वैक्यूम सबसे रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर, तो सेकेंड मीडियम हैज टू बी रेयरर। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए, इसको ठीक करते हैं, ये गलत लिखा है, इसको पहले लिख लेते हैं N2 by N1, ऐसे लिखना। ठीक है, इफ द सेकेंड मीडियम इज वैक्यूम, अगर सेकेंड मीडियम वैक्यूम है तो N21 को क्या लिखेंगे? N2 बाय वैक्यूम के लिए होता है 1। ठीक है, तो जब 1 इसकी वैल्यू हो गई तो यहाँ पे 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं, इसको N भी लिख सकते हैं सीधे,
या ऐसे लिख लो n ऑफ मीडियम बाय n ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो n ऑफ मीडियम बाय वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, तो क्या आ जाएगा nm, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गई बात, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? तो इसका मतलब यहाँ पर n1 की जगह पे हम nm लिखेंगे। नहीं समझ आया? अब भी नहीं समझे? चलो यहाँ पे देख लो n2, इसी बात को हम वापस लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया 1/nm। ठीक, और इधर क्या हो गया, sin 90 इज 1, तो क्या बचा sin IC इक्वल टू 1/nm। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, sin IC इज इक्वल टू 1/nm, यानी कि हमारे पास एक मीडियम है और एयर है, या कह लो वैक्यूम है। मान लो कि ग्लास है, ग्लास से एयर में जाते हुए हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होनी चाहिए, या अगर हमने एक्सपेरिमेंटली पता कर लिया कि क्रिटिकल एंगल कितना है, तो हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगा सकते हैं।